गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक गैरी क्रिस्टन इख्तियारात महदूद करने पर नाखुश थे। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान में क़याम से इनकार किया। गैरी क्रिस्टन का इस्तीफ़ा मंजूर। जेसन गिल्स्पी दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। कौमी टीम के 7 खिलाड़ी दौराए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल इकराम शामिल। टीम के बाकी खिलाड़ी आज रात रवाना होंगे। कौमी टीम 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। वनडे और T20 की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी दौराए जिम्बाब्वे में शामिल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का कमरा अदालत नंबर 1 में पहला दिन 1 घंटा 10 मिनट में 24 मुकदमात की समाअत। 6 मुकदमात वकील या फरीक की अदम दस्तयाबी के सबब मुलतवी किए। अदालत के सामने बेशतर अपीलें ज़ायदुल मियाद थीं। जायदाद तनाज़ा केस में ज़ायदुल मियाद अपील का एतराज़ दरख्वास्त गुजार के बेवा होने की बुनियाद पर ख़त्म कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस की अदालत में 30 मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास आज होगा। इजलास दिन 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। तमाम दस्तयाब जजेस शरीक होंगे। अहम इंतजामी फैसले मुतवक्के। इजलास में अदालती इस्लाहात पर भी गौर किया जाएगा। PTI का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। पार्लियामान के दोनों ईवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की खुसूसी इजलास का एलामिया। कहा फैसला तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी PTI के रूबरू पेश किया जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए नामों का ऐलान बानी PTI की मंजूरी के बाद होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक पार्टी के 2 टोक और उसूली मौक़िफ़ का भी इआदा। 24वीं आनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है। आइनी तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। 26वीं आनी तरमीम को गैर आइनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में विफाक और सूबों को फरीक बनाया गया। हुकूमत और इत्तेहादियों का 27वीं आईनी तरमीम लाने का फैसला। PP और नून लीग के कानूनी माहिरीन आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। 27वीं तरमीम पर मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट को मुतहरिक करने का भी फैसला। तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था। जिस पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम पास की है उसका वजूद ही इस हुकूमत का गलत है। मैंने बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये पॉइंट आउट किया कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, नंबर 1। नंबर 2, ये सेनेट भी मुकम्मल नहीं है। KP की सीटें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ख़वातीन की सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं वो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे डंडा मारा हुआ है और वो हमें नहीं मिली गई। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार गलत है। जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की उसका वजूद ही गलत है। इस कमेटी का काम ही नहीं कि आइनी तरमीम देखे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, PTI में एक ही ब्लॉक है और वो बानी PTI ब्लॉक है। मौलाना फजल रहमान का इलेक्शन का मुतालबा ठीक और जायज़ है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। PTI का कोई लीडर कमरे से नहीं निकलता। कारकुनों का बेड़ा गर्क हो चुका। ये लोग जेल लगाकर कॉफी पीकर कहते हैं फला जगह पर आ जाओ।
इनके पास बानी को जेल से निकालने की कोई हिकमत अमली नहीं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, कहा बच्चों जैसे लोगों के हाथ में पार्टी है। बुशरा बीबी और अलीमा खान से अपील है वो सियासत में आए। एमकेएम का बाइख्तियार मुकामी हुकूमतों का वादा पूरा करने का मुतालबा। फारूक सत्तार का कहना है आर्टिकल 140A में तरमीमी बिल पेश कर दिया, हमारी तजावीज़ पर गौर किया जाए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी अभी तक बरकरार है। हुकूमत ने एमकेएम को 27वीं तरमीम पर काम शुरू करने की यकीन दहानी कराई थी। मुतहदा रुकन जावेद हनीफ ने भी बिल असम्बली में पेश कर दिया। एहसान इकबाल ने मुजवज़ा तरमीम बिल पर काम की यकीन दहानी कराई थी। कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल का नामुकम्मल एजेंडा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। स्पीकर अयाज सादिक का पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन के सालाना इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सेनेटर शहरी रहमान बोली कश्मीर और फ़लस्तीन में मज़ालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम इंसाफ की राह में रुकावट है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद खमर बोले मौसमियाती तब्दीली संगीन चैलेंजेस में से एक है। इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। बातचीत सफारतकारी रखना में होता है। मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत से तिजारत मुनासिब नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज हाफजाबाद का दौरा करेंगी। वज़ीर आला काश्तकारों और ज़मींदारों में किसान कार्ड तकसीम करेंगी। मरियम नवाज इज्तिमा से भी खिताब करेंगी। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ज़िले के 11,500 काश्तकार किसान कार्ड के लिए अहल करार। 12.5 एकड़ अराजी के मालिक को 1.5 लाख तक बिला सूद कर्जा मिलेगा। ज़मींदार खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात खरीद सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ 100 इंडेक्स में 900 से 60 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 90,900 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 12 पैसे सस्ता 277 रुपये 52 पैसे का हो गया। लाहौर की फ़ज़ा का मयार इंतहाई मुज़र से है। स्मोक की शिद्दत बरकरार। बागों का शहर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 531 रिकॉर्ड। नई दिल्ली का दूसरा नंबर। उधर लाहौर में आज से तमाम स्कूलों के औकात कार तब्दील। तदरीसी अमल 8:45 बजे से शुरू हुआ। नए औकात का इतलाक 31 जनवरी तक होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एमडीकेट इम्तिहानात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। पीएमडीसी से मामले के हल के लिए तजावीज़ तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर के इलाके रायवन में फूड कंपनी की वैन पर डाकुओं का हमला। मज़ाहमत पर कंपनी के 2 मुलाजिम जाँ बहक। पुलिस ज़राए के मुताबिक मक़तूलीन में कंपनी का कैशियर मंसूर और सिक्योरिटी गार्ड शामिल। दोनों निजी कंपनी का कैश लेकर जा रहे थे। PIA का फ़ज़ाई मेज़बान स्मगलिंग में मुलव्वस निकला। फ़्लाइट स्टीवर्ड की मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। फैसल मजीद 24 अक्टूबर की फ़्लाइट से टोरंटो से कराची पहुंचा। कस्टम्स हुकाम ने तलाशी ली तो जिस्म से लगे 16 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए। PIA का फैसल मजीद को शो कॉज नोटिस, जवाब तलब। मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। इंसदादी पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी।
सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हदफ के हसूल के लिए हर तबके को किरदार अदा करना है। पंजाब में डेंगू के वार जारी, 24 घंटों के दौरान 96 केसेस रिपोर्ट। महकमे सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में 88, लाहौर में 3 केसेस सामने आए। हैप्पी बर्थडे मरियम नवाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आज सालगिरह मुबारक हो मरियम बेटी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, आपको आपकी तमाम कोशिशों में खुशी, सेहत और खुशहाली नसीब हो। हमारे मुश्तरका विजन के लिए आपकी लगन और अज़्म समर आवर साबित हो रहे हैं। अल्लाह करे ये साल आपके लिए मज़ीद ताकत, कामयाबी और बेशुमार बरकतें लाए। लाहौर में पार्टी कारकुनों ने तकरीब के दौरान केक काटा। आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग़ इस्लाम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब। कहा, इस्लाम अमन और इज्तिमायत का दीन है, इंसानियत एक अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। इज्तिमा से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बेटे अल शेख फारूक नाइक ने भी खिताब किया। इसराइली फौज की लबनान और गजा पर बर्बरियत जारी। गजा में एक रोज के दौरान 53 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में ज्यादातर शुमाली गजा में निशाना बने। सहूनी फौज ने मजीद 2 सहाफ़ी शहीद कर दिए। काबिज फौज ने नेबलस के करीब देहात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। उधर लबनान में 24 घंटों के दौरान 21 अफराद शहीद। 3 मेडिकल वर्कर्स भी इसराइली जाहिरियत का निशाना बने। इसराइल ने लबनान का कदीम गांव बारूद से तबाह कर दिया। उधर मिस्री सदर की 4 इसराइली यरगमालियों के बदले 2 रोज की जंगबंदी की तजवीज़। सदर अल सीसी का कहना है, आरसी जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए। उधर ईरान पर इसराइल के हमले के मामले पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। गजा जंग के खिलाफ इसराइल में आवाज़ें उठने लगी। तेल अवीव में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा, सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सहूनी रियासत ने ईरान को समझने में गलती की है, उसे समझाएंगे ईरानी कौम की ताकत, सलाहियत और इक़दाम क्या है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की एक्स पर तनबीही पोस्ट। ख़ामनाई का इब्रानी ज़बान में एक्स अकाउंट 24 घंटे में ही मुअत्तल। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने 26 अक्टूबर को नया अकाउंट खोला था। इब्रानी ज़बान में इसराइल के नाम सख्त अल्फाज में पोस्ट की थी।